ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। श्री राम के चले जाने पर सारे अयोध्यापुरी के लोगों का चित्त व्याकुल हो गया। अत्यंत दुख के कारण वे जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति भूमि पर गिर पड़े। उस समय राजा को अत्यंत दुख में मगन हो कष्ट पाते देखकर श्री राम के पीछे जाते हुए मनुष्यों का पूरे महान कोलाहल प्रकट हो गया। सारे के सारे बुरी तरह से विलाप करने लगे। अंतःपुर की रानियों के सहित राजा दशरथ को उच्च स्वर से विलाप करते देखकर कोई हाय राम हे राम कहता और कोई हे राम माता इस तरह कह कर जोर जोर से रो रहे थे। उनका हृदय बैठा जा रहा था। उन सब की यह करुण वेदना हृदय को चीरने वाली थी। थोड़ी देर बाद राम ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पिता राजा दशरथ और माता कौशल्या दोनों ही मार्ग पर उनके पीछे चले आ रहे थे। जैसे रस्सी में बंधा हुआ घोड़े का बच्चा अपनी माँ को नहीं देख पाता, उसी प्रकार धर्म के बंधन में बंधे हुए श्री राम भी अपनी माता की ओर देखकर भी नहीं देख पा रहे थे। जो सवारी पर चलने योग्य सुख भोगने वाले थे, उन माता पिता को पैदल ही अपने पीछे पीछे आते देखकर श्री राम ने सारथी सुमंतर से कहा कि रथ को तेजी से चलाओ, क्योंकि श्री राम उस समय अपने माता पिता को इस दुखी अवस्था में देख नहीं पा रहे थे। उनका हृदय बहुत ही दुखी हो रहा था। माता कौशल्या की उस समय वैसी हालत थी जैसे बछड़े वाली गऊ शाम को लौटते समय सबसे पहले स्नेहवश अपने बछड़े की ओर दौड़ी चली जाती है। उसी प्रकार श्री राम की माता कौशल्या भी अपने प्रिय पुत्र के पीछे दौड़ी जा रही थी और जोर जोर से हे राम हाय सीता की रट लगाकर रोती हुई उस रथ के पीछे दौड़ रही थी। वे श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के लिए नेत्रों से आंसू बहा रही थी। कभी गिरती कभी खड़ी हो जाती, डोलती सी भाग रही थी। अपनी माता की इस अवस्था को श्री राम ने बार बार देखा और उनका हृदय बड़ा ही दुखी हुआ, पर वे चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। राजा दशरथ आवाज लगा रहे थे कि सुमंतर रुको, किंतु श्री राम कह रहे थे कि रथ को तेज चलाओ, जल्दी करो। अब सुमंतर तो इस प्रकार दो आदेशों को सुनकर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तो श्री राम ने सुमंतर से कहा कि यहाँ अधिक विलंब करना मेरे और पिताजी के लिए दुख ही नहीं महान दुख का कारण होगा, क्योंकि वनवास के लिए तो जाना होगा। यहाँ मैं किसी हाल में रुक नहीं सकता। अगर कुछ क्षण ठहर भी गया तो मेरे पिताश्री और माताश्री का दुख कम हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि उनका दुख और अधिक बढ़ जाएगा। इसीलिए आप रथ को तेज दौड़ाओ। जब तुम वापिस आओगे तो पिताश्री तुम्हें उलाहना दे तो आप बोल देना कि मैंने आपकी आवाज़ नहीं सुनी, क्योंकि तुम समझदार हो, सब कुछ जानते हो। मुझे आज जाना होगा, तो इसीलिए घड़ी दो घड़ी रुककर अपने दुख को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो श्री राम की बात सुनकर सारथी ने पीछे आने वाले लोगों से जाने की आज्ञा ली और घोड़ों को तेज गति से दौड़ा दिया। राजा दशरथ के साथ आने वाले लोग मन ही मन श्री राम की परिक्रमा करके शरीर मात्र से लौटे। मन तो उनका वहीं पर रह गया, क्योंकि उनका मन रथ से भी तेज था। और कई मनुष्य तो अपने मन और शरीर दोनों से ही नहीं लौटे। वे सारे के सारे श्री राम के पीछे दौड़ते चले गए। इधर मंत्रियों ने महाराज दशरथ से कहा कि राजन, जिसके लिए यह इच्छा की जाए कि वह पुनः शीघ्र लौट आए, उसके पीछे दूर तक नहीं जाना चाहिए। तुम चाहते हो ना
कि हमारे प्यारे श्री राम जल्द से जल्द लौट आएं, तो आप इस तरह से आंसू मत बहाओ, खुश होकर विदा करो और आने का इंतजार करो। हे राजन, आप तो धन्य हैं जिनके राम जैसे पुत्र ने जन्म लिया है। उन्होंने तो तुम्हारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है, तुम्हें सत्यवादी बनाया है। अपनी इच्छाओं को त्याग कर तुम्हारे धर्म और वचनों की रक्षा की है, तो तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। राजा दशरथ का तो पूरा शरीर पसीने से भीग रहा था, उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वे तो मूर्ति के समान जड़वत हो गए थे। अपने मंत्रियों की बात सुनकर वे वहीं पर चुपचाप खड़े रहे और रानियों सहित अत्यंत दीन भाव से अपने पुत्र की ओर देखने लगे। श्री राम का रथ तेजी से दौड़ा जा रहा था। राजा दशरथ सहित सारे लोगों ने हाथ जोड़ रखे थे। उसी अवस्था में जड़वत हुए रथ द्वारा बाहर निकल रहे राम को देख रहे थे। उस समय रणवास की रानियों में बड़ा हाहाकार मच गया। वे बुरी तरह से विलाप करती हुई कहने लगी कि हे राम, आज तो हम अनाथ हो गए हैं। आप हमारे सब कुछ थे, हमें सब सुखों की प्राप्ति कराने वाले थे, सारी मुसीबतों से हमारी रक्षा करने वाले थे। हे श्री राम, आप तो हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले थे। आप इस तरह हमें अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? हम तुम्हारे बिना इस सुनी नगरी में कैसे रहेंगे? तुम्हारा हृदय तो बहुत ही कोमल था, आज तुम इतने कठोर कैसे हो गए? तुम कभी भी किसी को पीड़ा नहीं देते थे, ना ही किसी को कष्ट में देख सकते थे। हम पर कष्ट आने से पहले ही उसका समाधान कर देते थे। फिर आज तुम्हें क्या हो गया? हमें इस तरह रोता बिलखता छोड़कर क्यों चले गई हो? हे राम, तुम तो किसी के द्वारा झूठा कलंक लगाए जाने पर भी क्रोध नहीं करते थे, क्रोध दिलाने वाली बातें कभी नहीं कहते थे, रूठे हुओं को मनाकर प्रसन्न कर लेते थे, दूसरों के दुख में संवेदना प्रकट करते थे। तो आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम जिस तरह का व्यवहार अपनी माँ कौशल्या के साथ करते थे, वैसा ही हमारे साथ करते थे। तो आज हमें इस तरह छोड़कर क्यों जा रहे हो? हे राम, तुम्हारा कोई दोष नहीं है और ना ही महाराज दशरथ का कोई दोष है, क्योंकि यह सारा क्लेश तो कैकेयी ने पैदा किया है। पर हम तो एक ही बात जानते हैं कि तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे। एक एक क्षण हमारे लिए युगों युगों की भांति हो जाएगा। 14 वर्षों तक हम तुम्हारा इंतजार किस प्रकार करेंगे? हमसे तो एक क्षण भी नहीं बीत रहा है। हे श्री राम, हम लोगों की समस्त जगत की रक्षा करने वाले राम, तुम क्यों जा रहे हो? हाँ, हम मानते हैं कि यह सब कुछ कैकेयी का किया धरा है, पर क्या इसका कोई समाधान नहीं है? तुम्हारे पास तो हर समस्या का समाधान होता था, तो आज आपने हमारे बारे में क्यों नहीं सोचा? इस तरह हमें तड़पते हुए छोड़कर जाना क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? तरह तरह की बातें करती हुई वे सब की सब आंसू बहाती हुई मूर्छित हो जाती हैं। कभी होश आता है, फिर अचेत हो जाती हैं। तो आज का सरग यहीं पर समाप्त होता है। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के अध्याय में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सच्चे मन से कहिए, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।